पवार गुट की एनसीपी को लगा बड़ा झटका। पिंपरी चिंचवाड़ से अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कई नेता और पार्षद शरद पवार के पुणे स्थित आवास पर उनकी पार्टी में शामिल हुए। आपको बता दें कि एनसीपी की पिंपरी चिंचवाड़ इकाई के प्रमुख अजीत गुहाने भी यहां पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त ने बीजेपी को सदमे में डाल दिया है। उपचुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उनके लखनऊ स्थित सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर बैठक हुई। जानकारी के अनुसार बैठक में तय हुआ कि सिर्फ जिताऊ और ईमानदार प्रत्याशी ही मैदान में उतारे जाएंगे। सिफारिश के आधार पर किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई केस में जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने पिछले 2 साल में केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जब ईडी मामले में उन्हें राहत मिलने वाली थी तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वे कोई आतंकी नहीं हैं। विवादों में आई आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पूजा का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। पिंपरी पुणे के YCM हॉस्पिटल से जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल किया था, उसके लिए उसने अपने एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड को अटैच किया था और फर्जी एड्रेस पर सर्टिफिकेट हासिल किया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नए चेहरे के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। अब वो पार्टी अगले हफ्ते नए चेहरे के लिए नामों पर मंथन करेगी। आपको बता दें कि विधानसभा में बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर जल्द मोहर लग सकती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले झटके के बाद पार्टी के अंदर उथल पुथल है। चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व अलग अलग नेताओं से मिलकर फीडबैक ले रहा है। इस सिलसिले में पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है और दोनों नेताओं ने आगामी उपचुनाव से लेकर पार्टी की स्थिति के बारे में जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें से 5 पर एनडीए और 5 पर सपा का कब्जा है, तो वहीं सपा के किले में सेंध लगाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि 3 सीटों पर तो खास तौर से बीजेपी को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ये यादव और मुस्लिम बाहुल्य वाली सीटें हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बाद अब छात्रों के लिए भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नई योजना की घोषणा की है। इस योजना का नाम लाडला भाई योजना रखा गया है। इस योजना के जरिए युवाओं को नौकरी के लिए कुशल बनाया जाएगा। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों हलचल मची हुई है। अजीत पवार गुट के छगन भुजबल ने शरद पवार से मुलाकात की है, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं आरएसएस से जुड़ी पत्रकारिता ने एक बार फिर से महाराष्ट्र में बीजेपी और अजीत गुट के गठबंधन पर आपत्ति जताई। आपको बता दें कि सूबे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के पीछे अजीत गुट के साथ उसके गठबंधन को बताया गया है। दिल्ली और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हरियाणा में जहां इस साल के अंत में चुनाव होगा, तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी में अगले साल की शुरुआत में वोट डाले जाएंगे। इन दोनों ही राज्यों में इंडिया गठबंधन एकला चलो रे की नीति पर चलने की राह पर है। ऐसा इस वजह से क्योंकि गठबंधन की 2 बड़ी पार्टियां कांग्रेस और आप खुद को इन राज्यों में मजबूत स्थिति में देखती हैं।